ठीक है, अध्याय 2 है हमारा। ठीक है, अध्याय 2 दूसरा अध्याय का जो नाम है वो क्या है? पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधार संख्याएं। It's all about humanity. अच्छा, सॉरी हिमांशु, आप ऐसा करेंगे, अभी क्लास के बाद क्या है, पिछले क्लास का वीडियो है 2-3, ठीक है, पहले चैप्टर का, वो आप देख लेंगे। ठीक है हिमांशु, तो जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है वो आप देख लेंगे। ठीक है, 2-3 क्लास। ठीक है, जैसे आज कितना 12 है, 12, ठीक है, 12 जून। तो आप क्या है 9th का, 10th का, 11th का ऐसी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आपको पहला चैप्टर क्या है समझ आ जाएगा। ठीक है हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? आ रही है। चलिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पिछला है जो वीडियो, ठीक है, रिकॉर्डिंग में है पूरा सेव, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर भी हम बता देते हैं। देखिए, दूसरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक तो क्या पढ़ा है हमने, ठीक है, पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या है, जीरो के जो गुण होते हैं उनके गुण। ठीक है, पहला हमने पढ़ा है जीरो। ठीक है, एक गुण। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आपका रिविजन हो जाएगा। हिमांशु ने पढ़ा है, तो एक बार फिर से बता देंगे जीरो के गुण। ठीक है, क्या क्या होते हैं, देखिए, जीरो के गुण या शून्य के गुण। ठीक है हिमांशु, जीरो या शून्य के गुण क्या होते हैं? किसी भी संख्या में क्या है, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या होती है हमेशा। ठीक है, जैसे आप 23 लिख लीजिए प्लस जीरो, ठीक है, तो क्या हमेशा 23 ही आएगा। ठीक है, 20 लिख लीजिए प्लस जीरो, तो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अगर हम 100 लिख लीजिए, ठीक है, 50 लिख लीजिए प्लस जीरो कर दीजिए, तो क्या है, 50 ही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी संख्या में क्या है, किसी भी संख्या में, ठीक है, हम जीरो जोड़ने पर, ठीक है, हमेशा उत्तर क्या आता है, वही संख्या जो हम संख्या लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है किसी भी संख्या में, ठीक है, जीरो घटाने पर हमेशा क्या है, वही संख्या। जैसे आप 50 ले लेते हैं, 50 माइनस जीरो, ठीक है, तो भी क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, अब जैसे 23 लिया है, 23 माइनस जीरो, तो भी क्या, सॉरी, 23 ही उत्तर आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्या है, पहला फॉर्मूला, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर या फिर जीरो घटाने पर क्या है, उत्तर क्या होता है, वो वही संख्या होती है। ठीक है, जो हम संख्या लेते हैं। 23 ली तो 23 ही उत्तर हुआ है, जोड़ने पर भी घटाने पर भी। ठीक है, 50 लिए हैं तो 50 ही उत्तर होगा, जोड़ने पर भी घटाने पर भी। ठीक है, तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर या फिर जीरो घटाने पर जो उत्तर होता है, जो हमारा हल उत्तर आता है, क्या है, वही संख्या आती है। ठीक है, समझ आ गया हिमांशु? हिमांशु, समझ आ गया आपको? यस सर। ओके, गुड, वेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पढ़े थे, ये क्या है, पहला रूल है, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने या फिर घटाने पर उत्तर वही संख्या होती है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या है, शून्य। ठीक है, जैसे 23 गुणा जीरो, ठीक है, शून्य, उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, 100 गुणा जीरो, उत्तर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, 250 गुणा जीरो, उत्तर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, 5, 3, 8, 2, 1, 6 गुणा जीरो, तो क्या उत्तर आएगा, जीरो। ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या हो, छोटा संख्या हो, कैसा भी हो, क्या है, उसमें क्या है, जीरो का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा, जो उत्तर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला रूल है, शून्य
करने का, जीरो का क्या है, किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है हिमांशु, समझ गए हैं दूसरा? ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं आप कॉपी पर शॉर्ट में अपने हिसाब से। ठीक है, किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा जीरो होता है। ठीक है, मतलब मेरा है आपको बाद में अगर याद करने का, जैसे आपको रिवीजन करना है ठीक क्लास का, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आप लिखते जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए क्या लिखा है, इसलिए ठीक है। तो क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं किसी संख्या में जीरो से गुणा करने पर उत्तर हमेशा जीरो आता है, गुणनफल हमेशा जीरो आता है। ठीक है, चलिए अगला नियम क्या है देखिए। अगला नियम शून्य लिखा है, मतलब यहाँ क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो या फिर शून्य, इसके गुण पड़ रहे हैं वो मिटा दिया था। चलिए फिर अगला क्या है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर, ठीक है, किसी भी संख्या से शून्य को भाग देने पर, ठीक है, तो जैसे कोई संख्या है, समझ लीजिए 25 ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या थी 25 से शून्य को भाग देने पर, ठीक है, जैसे ये क्या है, भाग है। ठीक है, तो किसी भी संख्या से, जैसे संख्या मैंने 25 ले ली है, किसी भी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, कोई भी संख्या से दे ले लेंगे आप, क्रॉस से दे लीजिए जीरो में, तो उत्तर क्या, जीरो आ जाएगा। ठीक है, भागफल क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो क्या है, किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल हमेशा जीरो या फिर शून्य आता है। ठीक है, तो अगला ये हो जाएगा, किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर उत्तर या फिर हाल में, ठीक है, हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो लिख लेंगे आप, किसी भी संख्या से, ठीक है, किसी भी संख्या से, ठीक है, मतलब किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर उत्तर या फिर भागफल जीरो होता है। ठीक है, अब अच्छा इसी का उल्टा और है, एक और कैसा है, ठीक है, ये क्या है, किसी भी संख्या से जीरो में वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शून्य से, यानी कि जीरो से किसी भी संख्या में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी भी संख्या से शून्य में वो हो जाएगा शून्य से किसी भी संख्या में। ठीक है, यहाँ कोई भी संख्या ले लेंगे, यहाँ शून्य। ठीक है, तो शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने पर, ठीक है, देने की जो प्रक्रिया होती है, संक्रिया होती है, ये क्या है, अर्थहीन, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या है, अर्थहीन है। ठीक है, मीनिंगलेस है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि जीरो से भाग किसी भी संख्या में दिया जाए, तो उसका क्या है, ये दूसरी वाली प्रक्रिया है, वो अर्थहीन है। ठीक है, पहली वाली क्या है, किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर भागफल जीरो होता है। जीरो से भाग देने पर किसी भी संख्या में जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अर्थहीन होती है, वो मीनिंगलेस होती है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला क्या है, अर्थहीन है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो प्रक्रिया क्या है, अर्थहीन। ठीक है, समझ आ गया है हिमांशु, अनुष्का एंड फ्रेंड्स? यस सर। It's all about humanity. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला नियम क्या है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए हैं, तो गुणा का हो गया, भाग का हो गया, जोड़ने घटाने का हो गया। ठीक है, अगला नियम देखिए क्या है। ठीक है, अगला नियम है, ठीक है, अगला नियम है हमारा शून्य के अतिरिक्त। ठीक है, मतलब जीरो को छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर। ठीक है,
शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात, ठीक है, जैसे क्या बोला है उसने, शून्य को छोड़कर यानी कि 0 को छोड़कर किसी भी संख्या की घात यानी कि 5 की घात समझ लीजिए 0, ठीक है, किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम क्या है, 1 होता है, ठीक है। घात क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है ना, आपने देखा होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, जैसे 5 की पावर 5 की पावर 0, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा, मान क्या है तो 1 आ जाएगा। 25 का ले लीजिए, 25 का पावर यानी 25 की घात 0, तो भी इसका उत्तर क्या है, जो मान क्या है 1 ही आएगा, ठीक है। 100 की पावर 0 ले लीजिए, ठीक है, तो भी क्या है 1 ही आएगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी छोटी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है, ठीक है, अगर उसकी घात 0 है तो हमेशा मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। संख्या कितनी भी बड़ी, ठीक है, मान हमेशा उसका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये क्या हो गए हमारे शून्य के सारे नियम हो गए, ठीक है। 0 के क्या क्या होते हैं, ठीक है, 0 का प्रॉपर्टीज, 0 के गुण, ठीक है, वो हो गए। पहला था किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर, ठीक है, उस संख्या का क्या है, जो मान है वो अपरिवर्तित यानी कि बदलता नहीं है, ठीक है। 20 में 0 जोड़ दीजिए तो 20 ही रहेगा, 20 में से 0 घटा देंगे तो क्या है 20 ही रहेगा, ठीक है। तो घटाने या फिर जोड़ने पर किसी भी संख्या में से 0 को मान हमेशा क्या होता है, वही का वही होता है, चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर, ठीक है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या होने पर क्या है शून्य से, ठीक है, कोई भी संख्या हो शून्य से गुणा करने पर भागफल सॉरी गुणनफल हमेशा क्या होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो 50 गुणा 100 हो, 50 गुणा 0 तो क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, किसी भी संख्या में क्या करते हैं, 0 से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला क्या पढ़े हम, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर, ठीक है, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर, ठीक है, 3 से 0 में दे दीजिए, भागफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल हमेशा क्या 0, ठीक है। उसके आगे और लिखा है एक और, ठीक है, बट उसके आगे क्या लिखा है देखिए, लेकिन 0 से किसी भी संख्या में, ठीक है, 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर वो प्रक्रिया होती है, वो अर्थहीन होती है, ठीक है। वो प्रक्रिया क्या होती है, अर्थहीन होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 0 से क्या है, किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, अगर दिया जाता है तो क्या है, अर्थहीन है, वो क्या है, मीनिंगलेस है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस, ठीक है, वो हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए और लास्ट वाला क्या पढ़ा है हमने, किसी भी संख्या की पावर या फिर घात क्या होती है, 0 होती है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। 100 ले लीजिए, ठीक है, 100 की पावर क्या है, घात क्या है, 1 0 है तो मान 1 हो जाएगा, ठीक है। 990 ले लीजिए, उसकी घात क्या है, 0 है तो मान 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसकी अगर घात क्या है, पावर क्या है, 0 होती है तो मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 1 के गुण, ठीक है। 1 होता है कि पहली संख्या हमारी 1, ठीक है, ठीक है। इसके गुण क्या क्या है, ठीक है, 1 के गुण, इसके गुण देखिए क्या क्या है, एक ही है, उसमें एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। क्या होता है, इसने बोला है 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो मान आता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, मतलब बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए 90, ठीक है, 90 गुणा 1 तो क्या मान हमेशा क्या आएगा, 90 ही आएगा, ठीक है, बदलेगा, ठीक है। 220 गुणा 1, ठीक है, तो कितना 220 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है, 1 के गुण में 1 का नियम क्या बोला है, किसी भी संख्या में, ठीक है, लिख लीजिए, किसी भी संख्या में ठीक है, किसी भी संख्या में
1 से गुणा करने पर मान बदलता नहीं है, ठीक है, वही का वही होता है। ठीक है, जैसे 90 लिया था तो 90 क्या है 220 लिया 220। आपकी कोई संख्या जो भी आप ले लेंगे, संख्या हमेशा क्या है वही का वही रहेगा, ठीक है, बदलता नहीं है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या है मान क्या है अपरिवर्तित रहता है, वो क्या है परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बदलता नहीं, ठीक है। समझ आ गया है अनुष्का, प्रिंस, हिमांशु, समझ आ गया है? यस सर। हिमांशु, हिमांशु आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु बोलिए क्या समस्या आ रही है? हिमांशु, am I audible? ठीक है, चलिए नो इशू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या पढ़े थे हम? विभाज्यता के नियम। ठीक है, आगे क्या पढ़ा था हमने? जो विभाज्यता के नियम होते हैं, मतलब भाग देने के कुछ संख्याओं की क्या है नियम होते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, विभाज्यता की नियम यानी कि विभाज्यता यानी विभाज्यता की जांच। ठीक है, ये है। ठीक है, अगला विभाज्यता या फिर विभाज्यता के नियम लिख सकते हैं। ठीक है, It's all about humanity. ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे रूल होते हैं जिससे क्या है ना बिना भाग दिए हुए हम बता सकते हैं कि यह संख्या इस संख्या से विभाज्य होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला नियम हम देखेंगे 2 से विभाज्यता का। ठीक है, पहला क्या देखेंगे? 2 से विभाज्य। ठीक है, हम बिना भाग दिए हुए बता सकेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या इसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्या इसका नियम होगा, क्या रूल होगा। ठीक है, देखिए कैसे पता करेंगे हम कि वो 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसका सिंपल सा है कि आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट होता है, जो लास्ट नंबर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 5, 2, 1, 4। ठीक है, ये संख्या है। अब उसका जो लास्ट डिजिट है ये वाला, ठीक है, अंतिम नंबर। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए? अगर ये हमेशा सम है, ठीक है, सम है, इवन, फिर उसमें क्या बोलते हैं? इवन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम। ठीक है, अगर ये नंबर क्या है, लास्ट वाला क्या है, सम है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या है बिना भाग दिए हुए बता पाएंगे। लास्ट वाला डिजिट देखेंगे सिर्फ ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो बस लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर वो सम संख्या है लास्ट वाली 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है, ठीक है, तो वो क्या है हमेशा। ठीक है, अंत में क्या होना चाहिए? अंत में ठीक है 2, 4, 6, 8, ठीक है 0। अगर ये संख्या है तो वो क्या है? वो संख्या क्या है? 2 से विभाजित। ठीक है, अंत में क्या होना चाहिए? अंत में 0। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और उससे सरल क्या है? अगर एंड में क्या है? अगर सम संख्या है, हम सम संख्या जानते ही हैं क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, यही क्या है? सम संख्या होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हिमांशु आवाज आ रही है मेरी? समझ आ रहा है हिमांशु? यस सर। हाँ, गुड। ठीक है, आपको क्या है बताना है, मैं कुछ पूछता हूँ तो आपको उसका रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? 2 से विभाजित होने का नियम आपको समझ आ गया है। क्या क्या होता है? संख्या अगर सम हो, सम संख्या आप जानते हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाती है क्या है? सम। ठीक है, तो उसका ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर अंत में कोई भी संख्या छोटी हो तो पता ही चल जाएगा 2 है अकेला तो 2 से विभाजित है, 4 है तो 4। ठीक है, 2 से है। अगर जैसे बड़ी संख्या है 2-3 डिजिट का, 4-5 डिजिट का,
तो हम क्या है अंत वाला नंबर देखेंगे। यार आवाज जीरो सम कट है। क्या रही है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अनुष्का, आपको सही आवाज आ रही है? It's all about humanity. हिमांशु, आपको सही आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. About humanity. एक्चुअली प्रिंसिपल आपके यहाँ क्या है? ये फिर से हाँ चलिए, नो इशू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से देख लीजिए। About ठीक है, 2 से विभाज्य का नियम है। 2 से हम कैसे चेक करते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। अगर ठीक है बड़ी संख्या है, 2 डिजिट का है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, चाहे 5 का है, चाहे 1 का है, ठीक है, कोई भी हो, अगर उसके अंत में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, ठीक है, लास्ट वाला जो लास्ट में हो, ठीक है, अगर वो इन डिजिट में से कोई है तो समझ जाइए कि वो 2 से विभाजित है, ठीक है। और फिर हम सम संख्या तो जानते ही हैं, है ना, कि सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती है, ठीक है। अगर अंत में सम संख्या है तो भी क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। ये क्या है, 2 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए 998, ठीक है, तो एंड में क्या है, 8 है, ठीक है, 8 क्या है, 2 से क्या है, कटता है, ठीक है, 2 से विभाजित है, ठीक है। तो क्या है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो बस हमें क्या है, लास्ट वाला डिजिट देखना है। नोट डाउन, नोट कर लीजिए प्लीज। It's all about humanity. About humanity. About ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। 3 से कैसे हम जानेंगे कि ये 3 से विभाजित है, ठीक है। ठीक है, अगला नियम देखिए, 3 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। मतलब हम कैसे पहचान करेंगे बिना भाग दिए हुए कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें इसका नियम क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला, ठीक है, कि कोई भी संख्या है, ठीक है, अच्छा समझ लीजिए 2 नंबर का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 का है, ठीक है, उसका योग है जो, उसको जोड़ने पर वो सभी डिजिट होते हैं जो उसके नंबर होते हैं, ठीक है, एक एक से उन सभी को जोड़ने पर क्या है, वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी It's all संख्या about humanity. 3 से पूर्णतः विभाग About humanity. विभक्त मतलब विभाजित, मतलब विभाजित मतलब पूरी कट जानी चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा भाग It's all about चला humanity. तब होगी, About humanity. जब, ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग It's all about humanity. उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभक्त हो।
ठीक है, ये है उसका नियम। ठीक है, 3 से विभाजित होने का। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम क्या है आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप संख्या ले लीजिए It's all about 954। ठीक है, 954 ले लिया हमने। अब क्या करना है इसमें, इसको कैसे पता करेंगे 3 से विभाजित। ठीक है, तो क्या है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंक क्या है, जैसे 9 है, 5 है, 4। ठीक है, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त। ठीक है, अंकों का योग मतलब सभी को जोड़ना है। ठीक है, जैसे 9 + 5 + 4। ठीक है, कितना हो रहा है, ठीक है, 9 5 कितना, 14, 14 और 4 18। ठीक है, 18 3 से कटता है ना, 18/3 कर दीजिए तो कितनी बार कट रहा है, 6 बार। ठीक है, मतलब ये क्या है, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब क्या है, ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर उसका योग है जो जोड़ने पर, मतलब उसके अंकों को जोड़ने पर या फिर अंकों का योग करने पर, सम करने पर अगर वो 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या अपने आप क्या है, वो 3 से विभाजित ही मानी जाएगी। ठीक है, वो संख्या 3 से विभाजित होगी भी। ठीक है, वो संख्या अपने आप क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए प्लीज। It's all about humanity. It's all about humanity. ठीक है, समझ आ गया है, नोट कर लिया है। नमस्कार हिमांशु, प्रिंस। यस सर। चलिए ठीक है, आगे का नियम देखते हैं। ठीक है, हिमांशु समझ आ गया है। हिमांशु आवाज आ रही है, क्या समस्या है, आप कभी रिस्पॉन्स देते हैं कभी नहीं देते हैं। हिमांशु व्हाट हैपेंड? सर अटक रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मतलब आवाज नहीं आ रही है। आ रही है हिमांशु, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है। अनुष्का सिंह, आपको आ रही है आवाज? ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे का देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, 3 से विभाज्य होने का नियम है। ठीक है, अगला देखिए। ठीक, अगला क्या है, 4 से विभाजित। ठीक है, 4 से विभाजित। ठीक है, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है वो हम पता करेंगे। ठीक है, 4 से वो कैसे, बिना भाग दिए हुए। ठीक है, ये क्या है, हम बिना भाग दिए हुए पता कर लेते हैं कि ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। ठीक है, बिना भाग दिए हुए अपना अपना उसका क्या है, नियम जान के। ठीक है, अब देखिए 4 से विभाज्य का नियम क्या है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। ठीक है, क्या है, कोई भी संख्या लिखे, उसके जो अंतिम क्या है, जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो क्या है, अगर वो 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या पूरी क्या है, 4 से विभाजित। ठीक है, आगे देखिए, अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो। ठीक है, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित है। ठीक है, मतलब क्या बोला है उसने। ठीक है, लिख लीजिए पहले, किसी संख्या के
अंतिम 2 अंक, ठीक है। 4 से विभाजित, यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। 4 से विभाजित हों अथवा, It's all about humanity. ठीक है, अथवा अंत के 2 अंक About humanity. About 0 यानी कि 0 हो, ठीक है। It's all about humanity. तो वह संख्या, About humanity. ठीक है, 4 से पूर्णतः About विभाजित होगी, ठीक है। It's all about humanity. जो वो संख्या है वो क्या है, हम बिना भाग दिए हुए बता देंगे कि ये 4 से विभाजित है, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक, क्या है इसका रूल, ठीक है। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, मतलब आपने जैसे समझ लीजिए लास्ट में क्या है, अंतिम 2 अंक, ठीक है। जैसे हम ले लेंगे 5, 6, 2, 4, ठीक है। 2, 4 मतलब एंड में क्या लिया हमने, 2, 4 मतलब 24, ठीक है। तो 24 4 से विभाजित होती है 6 बार, ठीक है। 6 चौको 24, ठीक है। तो 4 से विभाजित होती है, मतलब पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है, ठीक है। अब जैसे हमने 5, 6 और डबल 0, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। एंड में अगर 2 0 होते हैं तो भी 4 से विभाजित हो जाती है। एंड में अगर कोई भी 2 नंबर जो 4 से विभाजित हो तो भी वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। It's all about humanity. About humanity. हिमांशु, आपको आवाज आ रहा है, कट तो नहीं रहा है? All about humanity. नहीं सर। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या है फिर समझ लीजिए, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों अथवा अंत के 2 अंक 0 हों, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। संख्या है जो पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लिखना है नीचे, थोड़ी जगह नहीं, इसलिए क्लीन कर बता दिया। ठीक, इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5, 6, 2, 4, ठीक है। तो ये अंतिम जो 2 डिजिट हैं 24, ठीक है। 24 क्या है, 4 से विभाजित होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, 4 से 24, ठीक है, होता है। मतलब ये क्या, पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है, ठीक है। 4 से विभाजित, ठीक है। सिर्फ अंतिम डिजिट देखना है, ठीक है ना, अंत के नंबर देखना है, ठीक है। ये 2, अगर ये 2 नंबर 4 से कट रहे तो क्या है, पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही क्या है, समझ लिए 2 है, 6 है, अंत में क्या है, 2 0 है, ठीक है, तब भी क्या है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित, ठीक है, 4 से विभाजित, ठीक है। चलिए लिख लीजिए दोनों एग्जाम्पल, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी संख्या के अंत में 2 0 है तो भी 4 से विभाज्य होगी, और अगर अंत के 2 अंक अगर क्या है, 4 से विभाजित है, तब भी पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अगला नियम देखेंगे 5 का, ठीक है। 5 से कैसे चेक करते हैं।
ठीक है, देखिए 5 का क्या है, 5 से विभाजित। ठीक है, चलिए इसको भी ठीक 5 से विभाजित। It's all about humanity. ठीक है, 5 से विभाजित कैसे करेंगे? ठीक है, 5 से मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं? ठीक है, तो देखिए क्या है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, ठीक है, जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, कब होगी? ठीक है, कोई भी संख्या पांच से विभाजित होगी, ठीक है, जब उसका अंतिम अंक 5 अथवा 0 हो। ठीक है, कब होगी? जब उसका जो अंतिम अंक है, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट है, अगर वो 5 होता है तो भी 5 से विभाजित है, अगर 0 होता है तो भी 5 से विभाजित है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 2 2 5। ठीक है, अभी लास्ट वाला डिजिट 5 है, ठीक है, ये वाला 5 है ना अंतिम अंक, तो ये क्या है, 5 से विभाजित। ठीक है, ठीक है, अगर 5 2 0, ठीक है, अगर ये लास्ट वाला डिजिट क्या है तो भी ये 5 से विभाजित है। ठीक है, ठीक है, अगर लास्ट वाला अंक 0 होता है अथवा 5 होता है तो वो संख्या क्या है, 5 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, 5 से कब होती है विभाज्य संख्या? जब संख्या कितनी भी बड़ी हो, 5 अंक की हो, 10 अंक की हो, चाहे 1 ही अंक की हो। ठीक है, अगर लास्ट का नंबर क्या है, 5 होता है, ठीक है, तो वो पक्का है कि वो 5 से विभाजित होगी। अगर 0 होता है तो 5 से, ऐसा नहीं है कि अकेला 0 हो तब तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अकेला 0 होगा तो कुछ नहीं। अगर आगे कोई भी संख्या 1 है, मतलब 10 लिखा है तो ही 5 से है, 20 लिखा है तो ही 5 से है, 500 लिखा है तो ही 5 से, 2000 तो ही 5 से। ठीक है, लेकिन अकेला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 5 होगा तो फिर क्या है, 5 से होगी। ठीक है, चाहे अंत में हो, चाहे अकेला 5 हो। ठीक है, चाहे बड़ी संख्या हो, चाहे एक ही अंक की हो। ठीक है, 5 से विभाजित होगी अगर 5 होता है। ठीक है, चलिए लिख लिया है। ठीक है, चलिए आई थिंक क्या है, देखिए एक क्या है रूल है, ठीक है, कि चाहे कम पढ़ें, ठीक है, कम पढ़ना चाहिए लेकिन पक्का पढ़ें। ठीक है, भूलना नहीं हो उसको। ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, जिससे कि भूले नहीं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, जैसे शून्य के नियम पढ़े हैं, शून्य के गुण पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा है शून्य के गुण में? पहला, ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर। ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर, संख्या कोई भी मान लीजिए, ठीक है, संख्या कोई भी 99 मान लीजिए, क्या है, 0 पर जोड़ने पर उत्तर क्या हमेशा 99 आएगा। ठीक है,
99 माइनस 0 करने पर ही उत्तर क्या है 99 आएगा। ठीक है, मतलब क्या है जोड़ने पर या फिर घटाने पर 0 को किसी भी संख्या में से। ठीक है, तो उत्तर हमेशा क्या हुआ, ये संख्या आएगी। ठीक है, तो पहला ये हमने क्या है शून्य यानी कि 0 का गुण पढ़ा था प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर। ठीक है, किसी भी संख्या को शून्य से, जैसे 70 गुणा 0। ठीक है, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या है, उत्तर है। ठीक है, किसी भी संख्या जैसे 85 गुणा 0। ठीक है, तो उत्तर क्या आता है हमेशा 0। ठीक है, इसीलिए किसी भी संख्या को शून्य से, ठीक है, गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है, गुणनफल वो शून्य होता है। ठीक है, तो ये दो हमारे ये हो गए हैं शून्य के गुण। ठीक है, चलिए अगला गुण क्या पढ़े हैं, ठीक है, अगला गुण पढ़े हैं। ठीक है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर। ठीक है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर। ठीक है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर। ठीक है, जैसे 25 का भाग शून्य से दे। ठीक है, 25 का भाग शून्य में, तो जो भागफल आता है वो शून्य ही आता है। ठीक है, किसी भी संख्या से शून्य को भाग देने पर। ठीक है, जो भागफल आता है वो क्या है, शून्य आता है। ठीक है, अब दूसरा इसी से रिलेटेड क्या है, दूसरा इसी से संबंधित, ठीक है, इसी से संबंधित है कि जब कि शून्य से, ठीक है, शून्य से किसी भी संख्या को, ठीक है, शून्य से किसी भी संख्या को भाग देने पर क्या है, ये प्रोसेस क्या है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। ठीक है, अर्थहीन मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा क्या है, ये क्या है, ऐसे करने पर ये अर्थहीन है। 0 का भाग कहीं 25 में जाएगा नहीं, 0 का भाग 35 में, कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं बन रहा है ना। 35 का भाग 0 में मतलब क्या है, हम इसको 0 लिख सकते हैं कि हाँ 35 का भाग 0 में 0, जबकि 0 का भाग 25 में तो कोई ना ही 0 लिख सकते, ना ही 25, कुछ भी नहीं, ना ही 1। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब ऐसी प्रक्रिया क्या है, अर्थहीन है। ठीक है, चलिए अगला और क्या पढ़े हैं। ठीक है, अगला देखिए, ठीक है, शून्य की अतिरिक्त। ठीक है, मतलब क्या है, शून्य के अतिरिक्त क्या बोला उसने कि 0 को छोड़कर। ठीक है, 0 को छोड़कर मतलब उसने क्या बोला, 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब इसको छोड़कर। ठीक है, इसको छोड़कर और किसी भी संख्या की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 10 की, 1000 की, ठीक है, 5000 की, ठीक है, 200 की, कोई भी संख्या की, ठीक है, पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 को छोड़कर उसने क्या बोला है, शून्य के अतिरिक्त, मतलब शून्य को छोड़कर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शून्य का पावर 0। ठीक है, तो एक इसको छोड़कर बाकी सभी कोई भी संख्या ले लीजिए आप अपने मन से, माइनस में नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ गए हैं प्रिंस? यस सर। हिमांशु, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट कीजिए। यस सर। समझ आ रहा है हिमांशु? बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर। कहाँ से हैं हिमांशु, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अलीगढ़ से। मैं झांसी से हूँ। ठीक है, झांसी का नाम सुना है आपने? ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है नियम, किसी भी संख्या की घात क्या है, 0 होने पर उसका मान क्या है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे पूरे 0 के गुण। ठीक है, जो 4 5 5 आए थे, ठीक है, पूरे 0 के गुण है। ठीक है, 0 का प्रॉपर्टीज। ठीक है, 1 का प्रॉपर्टीज क्या देखा हमने, 1 का गुण। ठीक है, 1 का गुण। ठीक है, 1 का क्या गुण देखा हमने, 1 ही है, जो क्या बोला है उसने,
एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान क्या है, अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, ठीक है, इसमें 1 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या होता है, संख्या अपरिवर्तित रहती है, मतलब संख्या वही की वही, जैसे 25 है तो 25 ही रहेगी, ठीक है, 50 है तो 50 ही रहेगी, ठीक है, 100 है तो 100 ही रहेगी, ठीक है, 500 है तो 500 ही रहेगी, ठीक है। मतलब क्या है, किसी भी संख्या से एक का गुणा करने पर जो संख्या होती है वो अपरिवर्तित यानी कि बदलती नहीं है, ठीक है, अनचेंज, ठीक है, वो सेम टू सेम वही रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक का गुण है, एक का नियम है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या पढ़े हम, विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम क्या पढ़े हैं, ठीक है, दो से भाज्य का नियम क्या पढ़ा है हमने, ठीक है, दो से भाज्य, ठीक है, दो से भाज्य का नियम पढ़ा है। ठीक है, दो से भाज्य क्या होता है, कोई भी संख्या की जो अंत में, ठीक है, अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये संख्या होती है अगर संख्या के अंत में, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से भाजित हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, अगर अंत में, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 5, 8, 3, 2, ठीक है, तो इनमें से कोई भी संख्या हो अंत में, ठीक है, इसमें 2 है देखिए अंत में, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या क्या है, 2 से विभाजित, ठीक है, 2 से विभाजित है। ठीक है, मतलब जो अंत वाला नंबर होता है, लास्ट डिजिट होता है, वो क्या होता है, 2 से विभाजित होनी चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 3 का विभाज्य का नियम क्या पढ़ा है देखिए, चलिए प्रिंस, सॉरी हिमांशु आप बताइए 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, हिमांशु जल्दी से बताइए। हाँ, 3 से भाज्य होने का नियम क्या होता है, बताइए हिमांशु। हिमांशु आवाज आ रही है मेरी, चलिए अनुष्का आप बताइए, अनुष्का सिंह 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, अनुष्का सिंह। आवाज आ रही है अनुष्का, हाँ बोलिए, आप ऐसे ही सिंपल भाषा में बता दीजिए, क्या अभी मैंने, ठीक है, मैंने पढ़ाया था जो वही बता दीजिए। ठीक है, 3 से भाज्य, ठीक, हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 3 से भाज्य है, अनुष्का बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अनुष्का। सर अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा हिमांशु, सॉरी अनुष्का सिंह, वेरी गुड। ठीक है, आपको पता है कि 3 से भाजित का कैसे नियम होता है। ठीक है, अगर क्या है, संख्या है, संख्या के जो सभी अंक होते हैं वो क्या है, 3 से विभाजित हैं, तो मतलब क्या है, संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है, जो अंक समझ लीजिए जैसे कि 2, ठीक है, कोई भी संख्या ले लेंगे, ठीक है, 3, 5, ठीक है, 4, ठीक है, ये संख्या ले ली। ठीक है, अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये 3 से विभाजित है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ के फिर अगर वो जोड़ है जो उसका योग है, ठीक है, 5, 3, 8, 8, 4, 12, ठीक है, ये योग क्या आ रहा है, 12, 12 अगर 3 से विभाजित है, ठीक है, 3, 1, 3 बार 4 बार, ठीक है, मतलब ये पूरा कट रहा है, ठीक है, मतलब 3 से विभाजित है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, पूरी 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, अगर उनका योग है वो 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो। चलिए अगला 4 से विभाजित का देखिए, 4 से विभाज्य का। ठीक है, 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है, ठीक है, संख्या के
जो अंतिम 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, अंतिम 2, सॉरी 4 नहीं, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक, ठीक है, जैसे लिख लेंगे हम 5 6 2 4, ठीक है। अंतिम जो 2 अंक हैं अगर ये क्या है 4 से विभाजित हैं, ठीक है, अगर ये अंतिम 2 अंक क्या हैं 4 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या क्या है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। अगर अंत के दो अंक क्या है 4 से विभाजित है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर अंत में 2 जीरो है, ठीक है, जैसे 5 6, ठीक है, अंत में क्या है 2 जीरो है, तब भी क्या ये 4 से विभाजित होगी, ठीक है, तब भी क्या है संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इसमें 2 है कि अगर अंत के 2 अंक होते हैं संख्या के 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या क्या है 4 से विभाजित हो जाएगी, और अगर अंत के 2 अंक हैं जो 0 होते हैं तब भी 4 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा 5 का है, ठीक, बहुत सिंपल है। हिमांशु आपको क्या समस्या आ रही है? हिमांशु हिमांशु क्या समस्या है बताइए। सर कुछ नहीं। हाँ तो आप अनम्यूट नहीं कीजिए, आपके घर से बहुत सारा शोर आता है, बहुत शोर हो रहा है आपके घर पे, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, गुड, ठीक है। चलिए तो 5 से विभाजित का नियम हमने देखिए क्या देखा है कि अगर संख्या के लास्ट में, ठीक है, अंत वाला नंबर होता है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है, अगर वो 5 होता है या फिर 0 होता है, ठीक है, जो लास्ट का डिजिट होता है, अंत का डिजिट होता है, संख्या कितनी ही बड़ी हो, ठीक है, तो ये समझ लीजिए 5 6 2 5, ठीक है, तो अंत का ये क्या है 5 है तो ये 5 से विभाजित है, ठीक है, ऐसे ही 6 5 0, ठीक है, 6 0, ठीक, अगर अंत का 0 है तब भी ये 5 से है, 5 है तब भी 5 से विभाजित है, ठीक है। तो अंत का नंबर क्या है 5 होता है तब भी वो संख्या क्या है 5 से विभाजित मानी जाएगी, अगर 0 होता है अंत का तब भी क्या है 5 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आशा है आपको सब समझ आया होगा। हिमांशु, अंकित, अनुष्का, प्रिंस, ठीक है, गुड, ठीक है। कोई ऐसा सवाल है जो नहीं समझ आया है पूछ सकते हैं, जल्दी बताइए। नो सर। हिमांशु ऐसा कोई है सवाल आज का जो आपको डाउट हो? ओके चलिए गुड। अनुष्का? अनुष्का आपको है क्या कोई डाउट? ठीक है चलिए तो फिर गुड इवनिंग, ठीक है, मिलते हैं। गुड इवनिंग सर।